नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्दी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा के दहशत गर्दी पर नज़र रखने वाले इदारे की जानिब से 3 फरवरी को जारी की गई सलामती काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में यह एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के लिए माली ताउन करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ मतलूब अफराद और जायदादों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और निगरानी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में TTP के मुनहरिफ ग्रुपों का दोबारा इत्तेहाद तशवीश का बायस है, जिनमें जुलाई और अगस्त 2020 में शहरयार महसूद ग्रुप, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार, अमजद फारूकी और साबिक लश्कर जंगवी उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप समेत 5 ग्रुपों का इत्तेहाद शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द ग्रुपों के इत्तेहाद से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हुआ है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरे का बायस है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जब से TTP की ताकत में इजाफा हुआ, उसके नतीजे में हमलों में इजाफा देखा गया। जुलाई और अगस्त 2020 के दौरान सरहद पार से 100 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी भी TTP पर है। सलामती काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान ये समझता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी को उजागर करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। इस किस्म के ग्रुप्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए बराह रास्त एक बहुत बड़ा ख़तरा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुखालिफ एजेंसियों के स्पॉन्सर्ड मुल्क दुश्मन अनासिर की मिली भगत को बेनकाब करने के लिए UN मॉनिटरिंग टीम की कोशिशों को सराहता है और इस्लामाबाद अब ये तवक्को करता है कि अफ़गानिस्तान से पैदा होने वाले इस खतरे को ख़त्म करने के लिए काबुल भरपूर कोशिशों का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ शराकत के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले रहा है। दुनिया का ये एतराफ़ कितनी बड़ी कामयाबी है सर? थैंक यू वेरी मच शादिया। देखिए, ये तो एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट है पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ 19 बरस जंग की है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी इन ठिकानों को ख़त्म करने के लिए हमने जितना ताउन किया है अमेरिकन फोर्सेस के साथ जो अफगानिस्तान में थी, वो काबिल सताइश है और ये उसी की रिकग्निशन है ये रिपोर्ट। लेकिन इतना कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं है। एक तरफ तो यकीनन हमारी एफर्ट्स को सराहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काबिल गौर बात यह है कि ये जो ग्रोह यूनाइट हो रहे हैं, दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं अफगानिस्तान में, इनको सप्लाई असलहा कौन सप्लाई कर रहा है, इनको मेडिकल केयर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, इस बात पर हम पाकिस्तान ने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया है, एविडेंस भी कलेक्ट की है और फिर उस एविडेंस को डोसियर्स के जरिए शेयर भी किया है दुनिया के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और परमानेंट 5 के साथ। तो जब उस तरीके से हम एविडेंस दे रहे हैं तो फिर हम चाहेंगे कि इस पूरे मैनेज को ख़त्म करने के लिए वो तमाम बैरूनी कुव्वतें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन खराब करने के लिए इनके साथ ताउन कर रही हैं, बिल्कुल एक तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरी तरफ ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो कब तक ये बहाना करते रहेंगे कि हमारी पूरे इलाके में रिट एस्टैब्लिश नहीं है, कुछ इलाकों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जनरल साहब, फिर ऐसे तनाजुर में जब वहाँ पे ग्रुप्स दोबारा से मुत्तहद हो रहे हैं, ऐसे में फिर अमरीकी अफवाज का इनखला जो उजलत में करना चाह रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, अब वो बाइडेन की हुकूमत आने के बाद अब इस पर गौर हो रहा है कि इसको किस तरीके से जो है ना हम आगे लेकर चलना है, इवन कि वो उस मुआहदे पर भी दोबारा से गौर करना चाहते हैं। तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। ये एक गौर तलब बात है। इसमें कुछ और डिजाइन भी हो सकता है, या तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें उनको खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान के लिए तो वो खतरा है, हाँ। लेकिन अगर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये पूरे रीजन के लिए खतरनाक तंजीमें हैं, तो फिर इसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या
वो अफगानिस्तान में अपना स्टे प्रोलॉन्ग करने के लिए कोई जवाब तलाश कर रहे हैं? क्या वो मजीद अभी इनखला नहीं चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि जो हुकूमत अफगानिस्तान की मौजूदा स्टेटस को गवर्नमेंट है वो तालिबान के साथ अपना मुआहिदा को जो है हतमी अंजाम की तरफ लेकर जाए? इसमें भी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो चाइना की तिजारत को बहुत बढ़ावा मिलेगा सेंट्रल एशिया की तरफ और यूरेशिया की तरफ। दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन और इवन रशिया को एक्सेस मिलेगी वार्म वाटर्स तक और गवादर तक आने की। तो अगर ये इस पूरे दो तरफा तिजारती रीजन को, जहां चीन बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला है और अपने कारोबार को तरक्की देने वाला है, और रूस के लिए जो राहें खुलने वाली हैं, अगर उनको रोकना ही इरादा हो तो फिर ये उस नजर से भी हमें देखना होगा कि क्या ये जवाब। और फिर रॉ और एनडीएस का नेक्सस ये भी पाकिस्तान बेनकाब कर चुका है, इस पर भी पाकिस्तान दुनिया की जो है तवज्जो दिला चुका है। तो भारत के साथ साथ फिर तो अब काबुल हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है इन सब वाकयात की। काबुल हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इन लोगों ने 19 बरस इक़्तिदार के मजे लूटे हैं। हाँ। इन्होंने अफगान जो कोलिशन फोर्सेस थी उनकी प्रेजेंस से माली और इक़्तिदार के फवायद हासिल किए हैं। वो तो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चलती रहे और अफगानिस्तान में जैसे हालात हैं इस तरह चलते रहे, अमेरिका उनकी फंडिंग करता रहे और उनके इक़्तिदार को तवालत मिलती रहे और तालिबान को इक़्तिदार से दूर रखा जाए। उन्हें उस तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स का आप नहीं समझते कि पीस डायलॉग जो है उन पर असर पड़ेगा? यकीनन मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसको हमें देखना होगा थोड़ा सा कुछ और। जब वो बोलेंगे और वजाहत करेंगे तो क्या इसके पीछे बड़ी गेम कहीं ये तो नहीं कि जवाब तलाश किया जाए उन तंजीमों के खिलाफ जिनको आज रीजन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है? क्या इसको जवाब बनाकर वो अपना मुआहिदा कैंसिल करना चाहते हैं? और तो मुआहिदा कैंसिल होने की सूरत में तालिबान का रिएक्शन क्या सॉफ्ट तो नहीं रहेगा? क्या कार्रवाइयां दोबारा से शुरू नहीं हो जाएंगी? तालिबान रेजिस्ट करेंगे, एक दफा फिर वो कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, जिसको अमेरिका न तो इन 2500 ट्रुप से काबू में ला सकता है और न वो मजीद रीइंफोर्स करने की पोजीशन में होंगे कि नए सिरे से फौज दोबारा वहां भेज दी जाए। उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होगा अपनी कौम के आगे जस्टिफाई करना कि अब हम दोबारा अफगानिस्तान में फौज क्यों भेज रहे हैं। और ये जो वैक्यूम पैदा होगा इसमें न तो अफगान आर्मी की ये पोजीशन है कि वो उन पूरे हालात पे काबू पा सके, जब तक उनको 4.5 से 5 बिलियन डॉलर की एनुअल इमदाद अफगान हुकूमत को नहीं मिलती। उसके बावजूद इन फोर्सेस की ये कैपेसिटी नहीं है और मुझे कोई और ऐसी फोर्स नजर नहीं आ रही जो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार हो कि वहां ट्रुप्स कौन भेजेगा। क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई जनरल रिटायर्ड एजाज अवान।